बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक दुआ पढ़ लें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो आज हम सीख रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश लैंग्वेज को। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल भी नया है और वीडियो भी पहली है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें काम की बात करते हैं। अच्छा, हर चीज़ को बनाने वाला ना कोई है। जैसा कि ये कायनात देखा जाए तो अल्लाह ताला ने बनाई है, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना दिया, इसी तरह गांधी ने इंडिया बना दिया। इसी तरह ही इंग्लिश लैंग्वेज भी किसी बंदे ने बनाई है। तो जिस बंदे ने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है उस बंदे का नाम है जोफ्रे चासर। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का बाप कौन है, तो आप उसे कह सकते हैं कि जोफ्रे चासर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे बंदे अगर हम कोई अच्छा काम करें तो पूछते हैं कि भाई आपका उस्ताद कौन है, और अगर हम कुछ बुरा काम करें तो तब भी पूछते हैं कि भाई ये बताया किस उस्ताद से पढ़े हो, भाई ये क्या कर रहे हो। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो कोई आप बंदा ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताएं कि पहला टीचर कौन है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का बाप कौन है। आप उसे बता सकते हैं कि जोफ्रे चासर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हर जुबान को समझने के लिए कुछ ना कुछ मखसूस साइंस होती हैं। साइंस से मुराद है कि अलामत होती हैं जिनकी मदद से उस जुबान को समझा जाता है। जैसा कि उर्दू को समझने के लिए आपको पता है कि अलिफ, बे, पे, ते, टे वगैरह है, इसी तरह ही इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए भी अलामत हैं। वो अलामत क्या हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इसी तरह ही जेड तक। उर्दू की जो अलामत हैं इन्हें कहा जाता है हुरूफे तहज्जी, और इंग्लिश की जो अलामत हैं इन्हें कहा जाता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, इसे आपने अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ना, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। अब कुछ अलामत ऐसी हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर हम में से कुछ लोग गलत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एच, इसे आपने एच नहीं पढ़ना, इसे आपने पढ़ना है एच, एच। इसी तरह ही हमारे पास है ठी, इसे आपने टी नहीं पढ़ना। जैसे हम पढ़ते हैं टाइम लेकिन गोरे कहते हैं टाइम, टाइम, तो इसे आपने पढ़ना है ठी, ठी। हे की आवाज देनी है, ये जो दो आंखों वाली है ना उसकी आवाज देगी। इसी तरह ही फी, इसे आपने पी नहीं पढ़ना, फी। अगर आप मेरे साथ दोहराएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत काम आएगा। फी, जैसे कि हम कहते हैं पावर लेकिन गोरे कहते हैं पावर, पावर। इसी तरह ही के, इसे आपने पढ़ना है खे, खे, खे। इसी तरह ही एक है क्यू, इसे आपने क्यों नहीं पढ़ना, इसे आपने पढ़ना है क्यू, क्यू, क्यू। ओके, बाकी तकरीबन सारा कुछ ठीक है, ए बी सी डी ई, बाकी वो तो सारी ठीक है। बस ये चंद लेटर्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपने ऐसे करनी है। अच्छा चलें थोड़ा सा बैक चलते हैं। अगर ए से लेकर जेड तक पूरी ए बी सी एक सीक्वेंस के साथ लिखी होगी, सीक्वेंस मतलब तरतीब में लिखी होगी, यानी कि पहले ए लिखा है फिर बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह सारी जेड या जी तक लिखी हुई है, तो फिर इसे हम कहेंगे अल्फाबेट, अल्फाबेट। लेट्स सपोज कि ये ऐसे नहीं लिखी हुई, किसी जगह डी लिखा हुआ है तो किसी जगह सी लिखा हुआ है, किसी जगह एन लिखा हुआ है तो किसी जगह वी लिखा हुआ है। तो इस तरह जो एबीसी लिखी होगी इससे हम अल्फाबेट नहीं कह सकते, तब हम इन्हें कहेंगे लेटर्स, लेटर्स। दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक तो वो जो डाकिया लेकर आता है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। अच्छा, अब लेटर्स के भी आगे कुछ किस्में हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। आए अब उसको समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वाउल्स लेटर, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से देख लें, वाउल्स, 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 वाउल्स लेटर्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स,
कॉन्सोनेंट्स। अगर आप मेरे पीछे दोहराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वाउल्स, सेमी वाउल्स। अच्छा, वाउल्स लेटर कितने हैं? ओवरऑल हमारे पास 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 लेटर्स हमारे पास वाउल्स लेटर हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अच्छा, 2 लेटर्स हमारे पास सेमी वाउल्स हैं, वो कौन से हैं? डब्ल्यू एंड वाई। वाउल्स और सेमी वाउल्स को निकालकर बाकी जितने भी लेटर्स बचेंगे, जैसा कि एन है, फी है, टी है, वी है, तो ये सारे होंगे कॉन्सोनेंट लेटर्स। ओवरऑल हमारे पास 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वाउल्स लेटर हैं, 2 सेमी वाउल्स हैं और बाकी जितने बचेंगे, बाकी 17 बचेंगे, तो वो हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। अब हम समझते हैं कि वाउल्स को वाउल्स क्यों कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट्स क्यों कहते हैं और सेमी वाउल्स को सेमी वाउल्स क्यों कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वाउल्स लेटर की। ये जो वाउल्स का लफ्ज है, ये निकला है वोकल कोड से। वोकल कोड, वोकल कोड कहते हैं गले को। तो जिनकी आवाज सिर्फ गले से आती है, उन्हें कहते हैं वाउल्स लेटर। अब आप इनकी प्रोनाउंसिएशन करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि जब इनको प्रोनाउंस किया जाता है, इनको बोला जाता है, ना तो जुबान हरकत करती है, ना ही दांत हरकत करते हैं और ना ही लिप्स हरकत करते हैं। अब आप मेरे पीछे रिवाइज करना है। ए, ई, आई, ओ और ऊ। ये जो यू है, इसे जब ये वर्ड में आता है तो इसे ऊ पढ़ा जाता है, जैसा कि आउट, आउट, अप, अप। तो गौर कीजिएगा, ना आपकी जुबान हरकत करती है, ना दांत, ना लिप्स, सिर्फ गले से आवाज आती है। तो जिनकी आवाज गले से आएगी, उन्हें हम कहेंगे वाउल्स लेटर्स। दूसरी तरफ आ जाएं, कॉन्सोनेंट्स। जब इनकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है, या तो जुबान हरकत करती है, या दांत हरकत करते हैं, या लिप्स हरकत करते हैं। अब आप एन को पढ़ के देखें। एन, गौर कीजिएगा, आपकी जुबान आपके ऊपर वाले दांतों के साथ टच होगी। इसी तरह अब आप पढ़ के देखें फी, फी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिप्स आपस में मिल रहे हैं। तो ये जो 17 लेटर्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन जुबान हरकत करने से होगी, या दांत हरकत करने से होगी, या लिप्स हरकत करने से होगी। लेकिन वाउल्स लेटर में ऐसा नहीं है, आवाज सिर्फ गले से आएगी। इसके अलावा वाउल्स लेटर की एक और खूबी भी है। वो खूबी क्या है? वो खूबी ये है कि जब हम कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड उठा के देख लेंगे, उसमें हमें वाउल्स लेटर्स जरूर मिलेंगे। जैसा कि छोटा सा वर्ड है हमारे पास और, इसका मतलब होता है या। इसी तरह इन, इसका मतलब होता है में। इस तरह आउट, आउट का मतलब होता है बाहर। तो ये छोटे छोटे वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के। अब इसमें भी देखें, इसमें भी आपको ओ वाउल मिल रहा है, आई वाउल मिल रहा है, यू वाउल मिल रहा है। तो कोई भी नाम उठा के देख लेंगे ना, उसमें भी आपको वाउल लेटर लाजमी मिलेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसा वर्ड है ही नहीं जिसमें वाउल्स लेटर ना मौजूद हो। ये इनकी क्वालिटी भी है। अच्छा, अब आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, आपने मुझे बताना है कि इनमें वाउल्स लेटर कौन से हैं। W H Y, क्यों, वाई, क्यों, फ्लाई, उड़ना, उड़ना, स्काई, आसमान। अब गौर करें कि इनमें कोई भी वाउल लेटर मौजूद नहीं है। तो अब क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड नहीं है? नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने अभी पढ़े हैं सेमी वाउल्स। सेमी वाउल्स 2 लेटर्स थे हमारे पास, W और
वाई। तो अब देखें इन तीनों वर्ड्स के एंड पे वाई आ रहा है, तो इस वजह से ये जो सेमी वाउल्स हैं, आपने सेमी का वर्ड तो लिखा ही सुना ही होगा, सॉरी लिखा नहीं सुना ही होगा, लिखा भी होगा कहीं ना कहीं। तो सेमी का मतलब होता है यानी कि फाइनल से पहले, सेमी फाइनल। तो इसी तरह ये जो डब्ल्यू और वाई हैं ये भी एज अ वाउल लेटर भी काम करते हैं और एज अ कॉन्सोनेंट लेटर्स भी काम करते हैं। जब किसी वर्ड में वाउल्स लेटर मौजूद नहीं होते, जैसा कि इनमें नहीं है, तो इनमें से कोई वर्ड हो, सॉरी इनमें से कोई लेटर होगा, ये वर्ड नहीं है ये लेटर्स हैं, इनमें से कोई लेटर होगा तो वो एज अ वाउल लेटर काम करेगा, अदरवाइज ये कॉन्सोनेंट लेटर्स के तौर पर भी काम करते हैं। तो इसमें देखें कि वाई जो है ये एज अ वाउल लेटर काम कर रहा है। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास एक वर्ड तो बन गया। अब एक और चीज यहां पर समझ लें कि अकेले वाउल्स लेटर अगर किसी जगह लिखे हों या अकेले कॉन्सोनेंट लेटर्स किसी जगह लिखे हों या अकेले सेमी वाउल्स किसी जगह लिखे हों, तो क्या ये वर्ड बना पाएंगे? तो ये भी एक टॉपिक है, इसको भी समझ लें। अकेले वाउल्स लेटर वर्ड बना सकते हैं, अकेले कॉन्सोनेंट लेटर्स वर्ड नहीं बना सकते। इसी तरह ही अकेले सेमी वाउल्स लेटर, इसी तरह ही अकेले सेमी वाउल्स लेटर भी वर्ड नहीं बना सकते। तो वर्ड बनेगा कैसे? वाउल्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स ये दोनों मिलके वर्ड बना सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स प्लस सेमी वाउल्स ये भी मिलके वर्ड बना सकते हैं। सेमी वाउल्स प्लस वाउल्स ये भी मिलके वर्ड बना सकते हैं। तो अब हमारे पास एक वर्ड बन गया। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वर्ड बन गया इज, इसी तरह हमारे पास कोई और वर्ड बन गया फ्लाई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और बन गया शी। तो अब हमारे पास एक वर्ड बन गया। पहले हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, जिसमें क्या था, वाउल्स लेटर थे, कॉन्सोनेंट लेटर्स था और सेमी वाउल्स थे। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, यानी कि लेटर से मिलकर वर्ड बना है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ड को। वर्ड की आगे 9 किस्में हैं, 9 किस्में हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई बंदा तकरीर करता है तो वो 9 तरह के वर्ड्स अपनी तकरीर, अपनी स्पीच में यूज कर सकता है। इस टॉपिक को नाम दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि एक तकरीर के हिस्से। इसमें हम समझेंगे कि अगर किसी जगह एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, स्पीच लिखी हुई है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये वाला वर्ड ये है, ये वाला वर्ड ये है, ये काम करता है, ये काम करता है। ये सारा कुछ हमें बताते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।